सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। जो एचपीएससी का आपका एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, उसकी जो आंसर की है वो कल डाल दी गई है साइट पे, और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन पेपर था या फिर जो आपने आंसर सीट थी वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें कई सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उसमें जो है रॉन्ग आंसर दिए गए हैं, या तो कंप्यूटराइज मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि देखो भाई ह्यूमन एरर संभव है, लेकिन इसके लिए आपके पास जो है ऑप्शन डाला गया है कि अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन है तो 250 आपका चार्जेस इसका पर क्वेश्चन लगेगा। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन के आंसर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन पर आपको डाउट लगता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो सभी के सभी, क्योंकि अभी जो है हमने क्वेश्चन पेपर देखा था तो वो मोस्टली क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही जो है लेवल कम था, क्योंकि एचपीएससी का आपको पता है लेवल कम कभी आता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनती है वो जो आपके जो 10-15 जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं के बेस पे बनती है, क्योंकि जो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं वो सभी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जिन क्वेश्चंस पर डाउट होता है, कई बार हम ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है वो भी एक दो क्वेश्चन आपके गलत कर देता है। तो जो बच्चे ये कह रहे थे कि मैम पेपर इजी आया हुआ था तो हाई कट ऑफ लिस्ट जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। इजी बिल्कुल इजी नहीं कह सकते आप, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर आता है और जब आंसर की आती हो, जब आप मैच करते हो तो अपने आप ही आपके हर रोज़ एक दो नंबर घटते चले जाते हैं। तो जिन बच्चों का भाई 55 प्लस 60 प्लस स्कोर है, अगर जनरल कैटेगरी से है तो काफ़ी अच्छा स्कोर है और आप अपने सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि जो बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आपने जो कट ऑफ है उसके बारे में वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि देखो भाई मैंने पेपर ये नहीं दिया था, और जब तक आप खुद उसको एक्सपीरियंस ना कर लो तो आप उस चीज़ के बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते, और इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन अब जब क्योंकि क्वेश्चन पेपर डाला गया है साइट पे तो मैंने उसको चेक किया अच्छे से, और जो उसके आंसर थे वो भी काफ़ी सारे 4-5 क्वेश्चन तो नॉर्मली जो उनके आंसर गलत दिए गए हैं, जो कि सीधे क्वेश्चन हैं और उनके आंसर गलत दिए गए हैं, तो उनको आप चैलेंज कर सकते हो। तो उनके आंसर भी आप अपने सही ही मान के चलिएगा, क्योंकि जो फाइनल आंसर की आती है उनमें इन क्वेश्चंस के आंसर को चेंज कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस के आंसर को चेंज नहीं किया जाएगा। और जो बच्चे कह रहे थे कि मैम 80 प्लस आएंगे तो अब देख लेना आपका कितना क्या कुछ स्कोर बनता है। क्योंकि देखो भाई कोई भी है एग्ज़ाम दे के आते हैं, हम भी आते थे यही सोचते थे कितने आ जाएंगे, लेकिन जब आंसर की आती थी तो उसके बाद कम हो जाते थे। ठीक है, तो 60 प्लस जिनका स्कोर है काफ़ी अच्छा स्कोर है, और अपने सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर देना। और जिनका भाई अच्छा नहीं भी आ पाया तो वो भी अपनी तैयारी ज़रूर जारी रखिएगा, क्योंकि यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि आगे आपका डीएसएसबी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, क्या पता केवीएस में भी आ जाए। ठीक है, तो अपनी जो तैयारी है वो आपको नहीं रोकनी है, और जिनके एचपीएससी में अच्छा स्कोर है तो वो अपने सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, तो यही कहना था। और हाँ, अगर आप आंसर के आंसर्स को चैलेंज करते हैं तो ज़रूर उसको एक्सेप्ट किया जाता है, अगर आपके पास जो सोर्स है, और जो सोर्स का यूज़ कीजिए वो पॉसिबल हो पाए तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसको यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा जो है मान्य होती हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, जितना भी पॉसिबल हो पाएगा आपकी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।